वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 38 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ठीक है, कल के टेस्ट में 40 तक हो गया था, 21 से 40 तक। इसमें आ जाइए 41 से लेकर 60 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। नवंबर 2025 में वैश्विक शांति और मानवीय नेतृत्व के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की मान्यता में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा किसे 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल, डोनाल्ड ट्रंप, शिंजो अबे, श्री श्री रविशंकर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री श्री रविशंकर। आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड लीडर्स 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके शांति प्रयासों में कोलंबिया, इराक, श्रीलंका, वेनेजुएला और कश्मीर जैसे संघर्ष क्षेत्रों में मध्यस्थता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित कृति है? देखिए, ऑर्बिटल जो है वो 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित की गई थी, सामंथा हार्वे की है। जो प्रॉफिट सॉन्ग है वो पॉल लिंच का उपन्यास है, 2023 में सम्मानित किया गया था। 2025 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित है फ्लैश, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो हार्ट लैम्प है वो वानू मुश्ताक का उपन्यास है, कन्नड़ कृति है। यह है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 और बुकर पुरस्कार 2025 फ्लैश। ठीक है, इन्हीं को मिला है। डेविड स्जले हंगरी के लेखक हैं। ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्जले ने अपने छठे उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार जीता। इस पुरस्कार को जीतने वाले वे पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक बन गए। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेखक का नाम आ जाएगा, लेखक की कृति का नाम आ जाएगा, वो कृति किस कथा पर आधारित है ये भी पूछ लेता है। नंबर 43 पर आ जाइए। 16 जून 2025 को निकोसिया की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का कौन सा सम्मान मिला जिसका नाम उनके पहले राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? इनको मिला है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, ग्रैंड कॉलर को हटा दीजिए जहाँ जहाँ है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। फुल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर। प्रधानमंत्री मोदी को 16 जून 2025 को साइप्रस के निकोशिया की अपनी यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ मैकारियोस तृतीय के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश की प्रमुख विपक्षी नेता हैं? ये हैं वेनेजुएला की, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 2025 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया। किस लिए? नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने उन्हें वेनेजुएला में तानाशाही के खिलाफ संघर्ष, लोकतंत्र की बहाली और मानव अधिकारों के लिए उनके अथक और साहसी प्रयासों के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर 2025 को ओस्लो में घोषित और प्रदान किया गया।
नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ओडिशा तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने के लिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए IUCN टैग फॉर नेचर अवार्ड 2025 जीता? किसने जीता है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, या इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, या MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने? ओडिशा तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन IUCN टैग फॉर नेचर अवार्ड 2025, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए IUCN टैग फॉर नेचर अवार्ड 2025 मिला है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने ओडिशा तट पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने के लिए अपने फिशर फ्रेड मोबाइल ऐप के लिए IUCN टैग फॉर नेचर अवार्ड 2025 जीता। ये जो फिशर फ्रेड मोबाइल एप्लीकेशन है, ये 9 भाषाओं में 9 राज्यों में 1,22,000 से अधिक मछुआरों को वास्तविक समय में समुद्र और मौसम का पूर्वानुमान, नो फिशिंग जोन अलर्ट, नेविगेशन सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस गणितज्ञ को 2025 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हीं को सम्मानित किया गया है और इनका नाम है अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। अमेरिकन है ये। अलेक्जेंडर स्मिथ को श्रीनिवास रामानुज से प्रभावित क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए? अंडाकार वक्रों और वर्ग समूहों पर काम करने के लिए, साथ ही संख्या सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। इस पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि है वो है $10,000 और यह पुरस्कार हर साल 32 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञ को दिया जाता है। ये जो अलेक्जेंडर स्मिथ हैं, 2020 में इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से नोआम एल्कीज और मार्क किशन के मार्गदर्शन में PhD की उपाधि प्राप्त की। सैंतालीसवां प्रश्न है, कैनेडियाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड जले ने अपने उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता। निम्नलिखित में से उनके पुरस्कार विजेता उपन्यास का क्या नाम है जो किशोर वर्षों से लेकर लंदन के उच्च समाज तक इस्तवान के जीवन का पता लगाता है? तो ये जो फ्लैश उपन्यास है इनका, ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका एक ये भी है। इसमें क्या है, किशोर वर्षों से लेकर लंदन के उच्च समाज तक इस्तवान के जीवन की कहानी है। बुकर पुरस्कार 2025 किसको मिला? कैनेडियाई हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड जले को फ्लैश के लिए। प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, हर तरह से प्रैक्टिस करा दी है मैंने। देखिए, डेविड जले ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता। यह उपन्यास एक युवा हंगेरियन व्यक्ति इस्तवान की कहानी है जो गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ता है। नंबर 48 है, हाल ही में किसे डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हैं, पहचान पड़ रही हो तो, सलमान रश्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है लेखकों को उनके साहित्यिक योगदान और शांति को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित करता है। सलमान रश्दी को उनके साहित्यिक योगदान और शांति को बढ़ावा देने के लिए डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। 49वां प्रश्न है, हंगरी के लेखक लाजलो क्रास्जना होर्काय को 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
निम्नलिखित में से उनकी प्रसिद्ध कृतियों की पहचान कीजिए। फ्लैश, ऑर्बिटल, सेटन टैंगो, द लास्ट वुल्फ, और थर्ड पे है प्रॉफिट सॉन्ग, हार्ट लैम्प। इनमें से कोई नहीं। देखिए, फ्लैश के लिए तो बुकर पुरस्कार मिला है 2025 का। ठीक है, ऑर्बिटल के लिए समंथा हार्वे को मिला था 2024 का। तो इनको तो हटा दीजिए, अलग ही कहानी कह रहे हैं ये। यहाँ साहित्य के नोबेल की बात हो रही है। ठीक है, जो मिला है 2025 का लाजलो क्रासजना होरकाय को। उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वो हैं सेटन टैंगो और द लास्ट वुल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हार्ट लैम्प उपन्यास है बानो मुस्ताक का, कन्नड़ कृति है, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच का उपन्यास है, इसको बुकर पुरस्कार मिला था 2023 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन लेखक और उपन्यास लाजलो क्रासजना होरकाय को प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनकी दूरदर्शी और प्रभावशाली रचनाओं के लिए दिया गया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों की बात करें, सेटन टैंगो, द लास्ट वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का एसडीआई मूल्य कितना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की जो एसडीआई मूल्य है, एसडीआई स्कोर है, वो है 0.685। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, प्रश्न नंबर से भी बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। पिछली रिपोर्ट में भारत 133वें स्थान पर था। ठीक है, जिसमें 2023 में इसका एचडीआई मूल्य बढ़कर 0.685 हो गया है। यानी जो इससे पहले की रिपोर्ट थी, रिपोर्ट में 133वें स्थान से एक सुधार है। ठीक है, पिछली 2023 तक का कंपैरिजन कर रहा है क्या ये? चलिए, एचडीआई स्कोर जो है वो तो ठीक है, 0.685। 133वें स्थान से सुधार है, एक सुधार नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की 2025 मानव विकास रिपोर्ट में शीर्ष देश है। क्योंकि आंकड़े जो होते हैं वो, ठीक है, पूरे 24 के होते हैं जो 25 में प्रकाशित होता है, फिर 23 के होते हैं जो 24 में प्रकाशित होता है। यूएनडीपी के 2025 की रिपोर्ट में शीर्ष देश आइसलैंड है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। भारत 130वें स्थान पर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 2025 मानव विकास रिपोर्ट में जो आइसलैंड है वो शीर्ष देश के रूप में शीर्ष स्थान पर है। 2025 के एचडीआर में शीर्ष देश देखें, आइसलैंड जो है वो उसका स्कोर है 0.972 प्रथम स्थान पर, नॉर्वे 0.970 दूसरा स्थान, स्विट्जरलैंड का तीसरा स्थान 0.970 और डेनमार्क का है 0.962। ठीक है, और भारत है 130वें स्थान पर, भारत का स्कोर है 0.685। 52वां प्रश्न है, वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, ये वही प्रश्न है। ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये मिला है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को। ऑप्शन नंबर ए। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को 2025 का प्रतिष्ठित विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार यानी वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड प्रदान किया गया। तो ऐसे ही पूछ सकता है, और ये इस तरह से इंग्लिश का देवनागरी में लिखकर भी पूछ सकता है।
यह पुरस्कार उन्हें बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई सिक्योरिटी सोसाइटी द्वारा वैश्विक शांति, मानवीय कार्यों और संघर्ष समाधान में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ये नाम भी पूछा जा सकता है, याद रखना इसको भी। 53वां प्रश्न है, वर्ष 2025 CII इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप समिट में किस विश्वविद्यालय को प्लेटिनम श्रेणी में प्रतिष्ठित CII इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? यह है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित CII शिखर सम्मेलन में प्लेटिनम श्रेणी में CII इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में सही कथन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को झारखंड के खूंटी से शुरू किया था। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना है। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव और आदिवासी गौरव बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के खूंटी से शुरू किया था। इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को इन कार्यक्रमों के दायरे में लाना था या है, क्योंकि अभी तक चल रही है योजना। इस संकल्प यात्रा का लक्ष्य लोगों तक स्वच्छता सुविधाएं, आवश्यक वित्तीय सेवाएं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? 2025 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार में 3 अर्थशास्त्री हैं, जोएल मोरिकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉवेट। रॉबर्ट सोलो नहीं है, तो इसका आंसर बन जाएगा डी। 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जोएल मोरिकर, फिलिप एगियन और पीटर हॉवेट को नवाचार, संचालित विकास और रचनात्मक विनाश के सिद्धांत में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। 56वां प्रश्न है, 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? एड्रियन ब्रॉडी, मिकी मेडिसन, सीन वेकर, एंजेलिना जोली, विल स्मिथ, मिकी मेडिसन, कीरन काल्किन, जो साल्डाना। देखिए, एड्रियन ब्रॉडी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला 97वें ऑस्कर अवार्ड में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है मिकी मेडिसन। एड्रियन ब्रॉडी, मिकी मेडिसन, एक को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए, दूसरे को एनोरा फिल्म के लिए। एक नाम है यहाँ पर सीन वेकर। सीन वेकर सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है 97वें ऑस्कर अवार्ड में। एंजेलिना जोली को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, विल स्मिथ को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला। मिकी मेडिसन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं फिल्म एनोरा के लिए। ये 2 नाम है यहाँ पर डी में। कीरन काल्किन, 97वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता हैं, और जो साल्डाना 97वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हैं। लेकिन यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री की बात हो रही है, तो आंसर बन जाता है अपना एड्रियन ब्रॉडी और मिकी मेडिसन। 97वें अकादमी पुरस्कार कह लीजिए, ऑस्कर अवार्ड कह लीजिए, 3 मार्च से 4 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में वितरित किए गए। ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला एड्रियन ब्रॉडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला मिकी मेडिसन को फिल्म एनोरा के लिए। सीन वेकर एक नाम था। सीन वेकर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला फिल्म एनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला कीरन कल्किन को
ए रियल पेन फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जो सल्डाना को मिला। एमिलिया पेरेस के लिए। जो सल्डाना पे एक प्रश्न पहले भी बन चुका है किसी टेस्ट में। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का खिताब या पुरस्कार किसे मिला 97वें ऑस्कर अवार्ड में? तो उत्तर है उसका जो सल्डाना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पर। नौकर की कमीज दीवार में खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे जैसी उल्लेखनीय कृतियों के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इनका निधन हो गया 88 वर्ष की आयु में, रायपुर झारखंड में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी। विनोद कुमार शुक्ल एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक का 23 दिसंबर 2025 को 88 वर्ष की आयु में रायपुर छत्तीसगढ़ में निधन हो गया। उन्हें मार्च 2025 में साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। और उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियों में नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे शामिल है। 58वें नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर अब तक कुल कितने देशों ने या उनकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है? 4, 6, 5, 3। भारत ने तो कर दी 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। 24 में जापान ने भी कर दी, चीन ने भी कर दी, यूएसएसआर ने कर दी, यूएसए ने कर दी। 5 हो गए। सी है इसका आंसर। देखिए, चंद्रमा की सतह पर अब तक कुल 5 देशों या अंतरिक्ष एजेंसियों ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग यानी अब उनके किसी रोवर को उन्होंने चंद्रमा की सतह पर उतार दिया है। इसमें सोवियत संघ उस समय का यानी रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान शामिल है। भारत 2023 में चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना, जबकि जापान ने 2024 में यह उपलब्धि हासिल की। इसमें देख लेते हैं एक बार। चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देश सोवियत संघ, रूस 1966 में लूना 9 के साथ पहली बार, फिर उसके बाद अमेरिका 1966 में सर्वेयर 1 के साथ, चीन 2013 में चांग E3 के साथ, भारत 2023 में चंद्रयान 3 के साथ दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश, फिर जापान 2024 में स्लिम मिशन के साथ। इसके अलावा जो एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, यानी किसी निर्जीव चीज़ को इन्होंने वहाँ उतारा, रोवर कह लीजिए उसको। इसके अतिरिक्त जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारा है। ठीक है, इंसानों यानी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन। ये जो 2 व्यक्ति थे जो सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, और पहला पैर जो रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उसके बाद बज एल्ड्रिन नीचे उतरे। 59वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक स्थापित किया था? ठीक है, देखिए यह है मंगल और यह है किसी भी ग्रह की कक्षा, या मंगल की कक्षा कह लीजिए या ऑर्बिट कह लीजिए। तो यहाँ पहुँच गया है भारत भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए, यहाँ उतरना सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना वो अलग बात है। भारत ने मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, लेकिन उसकी कक्षा में पहुँच गया है पहले ही प्रयास में 2014 में। 2014 में मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन के साथ पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। मंगल ग्रह की सतह पर पहली बार सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश का नाम अगर पूछ ले तो सोवियत संघ। 2 दिसंबर 1971 को मार्स 3 लैंडर ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। हालांकि लैंडिंग के कुछ समय बाद ही इससे संपर्क टूट गया था। ठीक है,
अब कुछ सालों के बाद अमेरिका का नासा जो है वाइकिंग 1 के साथ 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने और डेटा भेजने वाला पहला देश बना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना आपको कि पहले कौन लैंड किया लेकिन संपर्क टूट गया, फिर कौन लैंड किया, अमेरिका, और सफलतापूर्वक डेटा भेजने वाला अगर पूछ ले तो यूएसए है वो। एक फरवरी 2026 को किसने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया? तो निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा इनकी स्पीच के बाद, स्पीच के चलते ही। देखिए, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। तो 20 प्रश्न थे ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो आप, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, यही नंबर है यूपीआई पर। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। धन्यवाद।